देखिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर करली ब्रैकेट में पी कोमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा है। देखो यहाँ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं। अच्छा, एंड सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, इसमें भी ओरिजिन दे रखा है। अच्छा, इज इक्वी डिस्टेंस रिलेशन। पहले तो इक्वी डिस्टेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। इसमें पहले हम यहाँ हमको सेट ए, तो ये पॉइंट्स का सेट दे रखा है और इसमें ये रूल दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 नंबर पर लिखते हैं इसको क्या, रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। रिफ्लेक्सिव के अंदर तो यहाँ लिखेंगे सिंस पी कोमा क्यू है तो पी कोमा पी कर दो, पी कोमा पी बिलोंग्स टू आर। क्यों? एज, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या ओ होता है और यहाँ से पी की डिस्टेंस ओ पी और दूसरे पॉइंट की भी ओ पी इक्वल होगी है, तो ये बिलोंग कर रहा है। हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड है, अब 2 पॉइंट ले लो इस ए सेट में से। मान लीजिए मैं पी कोमा क्यू सेट तो ए में से 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, ए में से तो यहाँ से हम सिंस पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, क्यों? एज पी ओ पी, ओरिजिन पॉइंट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। अच्छा, अब इसका उल्टा चेक करो। एंड क्यू कोमा पी आल्सो बिलोंग्स टू आर, क्यों? एज ओ क्यू इक्वल टू में ओ पी। भाई 2 डिस्टेंस यही है। इस पेन को मैं यूं कर दूं तो भी इक्वल होगा, यूं करूं तो भी लेंथ इक्वल होगी, कम थोड़ी हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे आर इज क्या हो जाएगा हमारे पास में, सिमेट्रिक। अब मैं ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट लूँगा इसमें से। मान लीजिए मैंने P ले लिया, Q ले लिया और R ले लिया। ये 3 पॉइंट ले लिए, किस में से बिलोंग करते हुए, बिलोंग्स टू किस में से करते हुए ले लिया हमने, ये A में से ले लिया। अच्छा, या मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट O है और यहाँ कोई पॉइंट P है, तो और यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए दूसरा पॉइंट Q था, Q ले लिया, ए पी। अब एक पॉइंट आर और लेता हूँ मैं, ए आर लेता हूँ जो इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। तो देखो मैंने इस तरह से लिया है, पी और क्यू बराबर लिए हैं और क्यू और आर बराबर लिया है। तो अब मैं चेक करूँगा कि ये क्यू को हटा दूँ तो पी आर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर एज ओ पी इक्वल टू में ओ क्यू, नंबर 1। अब देखो एंड क्यू कोमा आर, ये भी बिलोंग्स टू आर, इसलिए इस तरह से मैंने, क्योंकि ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, नंबर 2 दे दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, ओ क्यू के बराबरी ओ पी है और ओ पी के बराबरी ओ क्यू है। तो हमने क्या रिजल्ट निष्कर्ष निकाल लिया इसमें 1 और 2 से कि ओ पी इक्वल हमने निकाल लिया किसके, ओ आर के निकाल लिया। तो एम्प्लाइज दैट पी कोमा आर बिलोंग्स टू आर। तो ये तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हैंस आर इज ट्रांजिटिव। देखिए कोई फंक्शन यदि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी होता है तो वो क्या होता है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके साथ में हमको हमारा पेन ने भी जवाब दे दिया है। अब हम सेकंड को पेन देखते हैं। इसमें देखो इसके अंदर, हाँ अब हम चेक क्या करना चाह रहे हैं आगे। अच्छा, यहाँ तो इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया अपन ने। अच्छा, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0, यानी पी क्या होना नहीं, ओरिजिन नहीं होना चाहिए। एंड द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी पासिंग थ्रू विद ओरिजिन एज सेंटर। तो पी से पास होने वाला है ना जो एक सर्कल होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये था
और हमने और पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट मान लीजिए इसके इक्वली हमने पी क्यू आर एस ले लिया, फिर और पॉइंट ले लिया, इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट ले लिए। अब इनफाइनाइट पॉइंट ले लेंगे और सबकी इक्वी डिस्टेंस होगी तो किसी पॉइंट से, तो वो तो क्या है कि सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन है, सर्कल की डेफिनेशन है। तो यहाँ लिख देंगे, हम देखते हैं सिंस ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, सिमिलरली infinite point there exist infinite point points which are equal OP फ्रॉम O, ओरिजिन से OP के इक्वल है। तो ये तो क्या होगी, दिस हैंड बट दिस इज, बट ये लिख दो बाई, बट बाई डेफिनेशन ऑफ, बाई डेफिनेशन ऑफ सर्कल, डेफिनेशन की सर्कल की डेफिनेशन है कि पी पॉइंट है सर्कल दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कल दैट, ये लाइन दे देंगे यहाँ से, दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल 0 0 इज सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। ये लाइन है जो कि, तो लाइन दे देंगे हम इसमें। तो ये भी पूछा था, ये डेफिनेशन से हमने इसको प्रूव कर दिया इसमें। तो यहाँ देना सर्कल दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to a point p not equal 0 0, यानी ओरिजिन नहीं होना चाहिए, इज द सर्कल पासिंग थ्रू p with origin एज सेंटर ओरिजिन है इसका, और पी से पास होने वाला जो सर्कल पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। तो यही हमसे प्रूव कराना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखिए, so that the relation are defined in set A of all triangles। ए सेट दे रखा है अपने को, ए सेट दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अच्छा, और रिलेशन आर हमको इस तरह से डिफाइन है क्या, T1, T2 such that T1 is similar to T2। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इज इक्विवेलेंस, पहले इक्विवेलेंस तो प्रूव करो पहले इसको, है ना। पहले इसको यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ आर इज T1 T2 है, यहाँ T1 T2, तो T2 की जगह T1 ही पुट कर देंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज T1, T2, T1, T2 या T1 belongs to R as every triangle similar to itself। कोई भी ट्राइंगल होती है जो खुद के क्या होती है, वो itself क्या होती है, सिमिलर होती है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर हम ले लेते हैं उसमें
लेस T1 और T2 दो ट्राइंगल ले लिया हमने, T1 कॉमा T2 दो ट्राइंगल ले लिए, किस सेट में से, ए सेट में से। तो यहाँ लिखेंगे सिंस T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर एज, क्योंकि T1 हमने लिया, T1 इज सिमिलर T2 एम्प्लाइज दैट T2 कॉमा T1 ये भी बिलोंग करेगा आर में, क्यों, एज। अब इसमें क्रम उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। T2 इज सिमिलर T1। अब हेंस आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, T1 ले लिया मैंने, ट्राइंगल ले लिया, T2 ले लिया और T3 ले लिया, और किस में से लिया, ए सेट में से लिया है। हम इस तरह से लिया कि T1 T2 और T2 T3 दोनों तो ले लिया हमने सिमिलर। अब हम T1 T3 को चेक करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सिंस T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर एज T1 इज सिमिलर T2, नंबर 1 दे दिया मैंने इसको, एंड T2 कॉमा T3 ये भी बिलोंग्स टू आर, क्यों, एज T2 इज सिमिलर T3, इसको नंबर 2 दे दिया। अब 1 से 2 से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 से 2 देखो, T2 के T1 सिमिलर है, T2 के T3 सिमिलर है, तो एम्प्लाइज दैट T1 इज सिमिलर T3 के सिमिलर हो जाएगी। एम्प्लाइज दैट T3 बिलोंग्स टू आर, तो ये तो सेटिस्फाई कर दिया इसकी डेफिनेशन को। हैंस आर इज ट्रांजिटिव है। अच्छा, अब आगे क्या पूछा उसने, 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1, अच्छा, विद साइड, T1 की साइड ये हैं और T2 की साइड ये हैं और T3 की साइड्स ये दी हुई हैं, विच आर ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। इसमें कह रहा है कौन सी ट्राइंगल्स हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। तो देखो ये 3, 4, 5 ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं, और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो 36 इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 64 और इसका करेंगे तो 100 आएगा, ये तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम सिंस T1 एंड T3 आर satisfying of Pythagoras theorem. Hence T1 T2 are related, T1 and T3 are related। बस यही पूछा था कि इसमें से कौन सी रिलेटेड है, कौन सी रिलेटेड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 है इसमें, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इक्वल टू P1 कॉमा P2 सच दैट P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो हमको सेट ए तो क्या दे रखा है, पॉलीगन्स का सेट दे रखा है ए, तो इसको नोट करो आप, ए इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स के अंदर हमारे पास में ट्राइंगल भी आ गए जिसकी 4 साइड आ गई, वो भी आ गए, क्वाड्रिलेटरल भी आ गए, पेंटागन भी आ गए, 6 साइड हैं वो भी आ गई, और जिस मतलब कितनी भी साइड होंगी वो आ गए अब हमारे पास में। अच्छा, अब रिलेशन आर के अंदर क्या है, P1 कॉमा P2 such that P1 and P2 have same number
ऑफ साइड्स, ऑफ साइड्स, साइड्स। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है इसको। तो पहले एक नंबर पर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर देखते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ P1 कोमा P2 है, P1 है यहाँ, P1 कोमा P2। तो P रिफ्लेक्सिव में क्या है, P2 की जगह P1 ही पुट करते हैं, और कौन से नियम से, नंबर ऑफ साइड से है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस P1 कोमा P1 बिलोंग्स टू R एज, क्योंकि P1 एंड P1, P2 यहाँ P1 रख दो, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, अगला क्या है, हैंस R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा है क्या इसका, हम दो लेते हैं इसके अंदर पॉलीगॉन, P1 और P2 लेते हैं। तो हमने P1 कोमा P2 ले लिया, दो पॉलीगॉन ले लिया, और बिलोंग्स टू ए में। तो सिंस यहाँ P1 कोमा P2 इस तरह से लिया हमने कि इनकी साइड्स हैं इक्वल, वो बिलोंग्स टू R एज P1 इक्वल टू P2, इनकी साइड्स हैं जो इक्वल होंगी, साइड्स जो हैं इक्वल होंगी। और एम्प्लाइज दैट, देखो हम इसको P2 कोमा P1 भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू R एज, क्यों, क्योंकि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो कहने का मतलब P1 P2 और P2 P1 बात एक ही है। तो यहाँ लिख देंगे R इज ट्रांजिटिव, नहीं सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं कि तीन पॉलीगन लेते हैं। हमने लेट इस तरह से लिया, हमने P1 लिया, P2 लिया और P3 लिया। बिलोंग्स टू किस में से ले लिया, हमने ले लिया ये A में से लिया है। तो इस तरह से लेंगे हम कि ये दोनों और ये दोनों तो सेम साइड की लेंगे। फिर फर्स्ट को थर्ड को चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R एज P1 एंड P2 है यहाँ, P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दूसरी बात P2 P3 ले लो, एंड P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R, क्यों, एज P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स की सेम नंबर ले लिया आपने। अच्छा, सेम नंबर ले लिया तो हमको चेक करना है कि यहाँ इसको नंबर 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो, 1 और 2 में भाई P1 या P2 के बराबर साइड P1 की है, P2 के बराबर P3 की है। तो एम्प्लाइज दैट P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। हैंस P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R, हैंस या एम्प्लाइज दैट कर दो, एम्प्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव है तो ये इक्विवेलेंस देखो, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव विथ, हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आ गया हमारे पास। अब आगे क्या कहना चाह रहा है उसमें, देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, What is the set of all elements of A related to the right angle triangle T with side 3, 4 और 5। देखो हमारे पास ये सेट है, ये पॉलीगन्स का सेट है। इसमें 3 साइड वाली भी हैं, 4 साइड वाली ट्राइंगल, 5 साइड की, 6, 7, 8, 9, 10
कितने भी साइड की ट्राइंगल्स वो ले लेंगे, अपन पॉलीगन्स ले लेंगे, 3 साइड के 4 साइड के पॉलीगन्स। अच्छा, अब वो ये एक टी इस तरह से दे रखा है हमको, अगर जिसकी ट्राइंगल्स का सेट है, जिसकी 3 4 और 5 हैं जो साइड्स हैं, साइड्स, तो 3 साइड हैं इसके से, तो इसका मतलब यहाँ से 3 साइड वाला एलिमेंट जो सेट है वो उठाएंगे, इसमें पॉलीगन उठाएंगे अपन, तो यहाँ से हैंगे रिक्वायर्ड सेट क्या है, सेट ऑफ ट्राइएंगल्स, क्योंकि जो उसकी साइड है ना, जो अपने पिकअप किया है उसकी साइड 3 है, तो 3 साइड का तो क्या है, ट्राइंगल्स का सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखो, 14 में हमको गिवन है एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ जो भी दे रखा है सेट उसको लिखो पहले, एल इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये एल कोई सेट है किसका, लाइंस का सेट है, लाइंस का। अच्छा, और रिलेशन क्या है, रिलेशन ये दे रखा है हमको क्या, कि L1, L2 ये ऑर्डर्ड पेयर में है, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, इज पैरेलल टू L2, ये लो, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, पहले इतना प्रूव करो। पहले नंबर पर है हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर L1, L2 है, L इज पैरेलल टू L2, तो यहाँ लिख देंगे सिंस L1, L2 की जगह भी L1 ही लिखेंगे, ये बिलोंग्स टू R में। क्यों, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल होती है जो पैरेलल होती है खुद के, L1 पैरेलल L2, हैंस R इज क्या, रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखें, हम दो लाइन ले लेते हैं, लेट हमने ले ली, लेट हमने L1, L2 ले ली, बिलोंग्स टू कैपिटल L का सेट है ये उसका लाइंस का, इसमें से दो ले लेंगे, तो इसमें से हम सिंस L1, L2 बिलोंग्स टू R, क्यों कि L1 पैरेलल है L2 के, इस तरह से लिया। तो अब इसका उल्टा करेंगे, एम्प्लाइज दैट L2, L1 भी बिलोंग करेगी R में। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन, उसे क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, L2 भी पैरेलल है L1 के, तो ये तो हैंस R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट लेंगे 3 नंबर पर, क्या लेंगे, 3 नंबर पर हम 3 लाइन्स लेंगे, जैसे मान लीजिए L1 ले लिया, L2 ले लिया और एक L3 ले लिया, बिलोंग्स टू ए सेट, L सेट में से लेंगे, L में से, लाइन्स का सेट क्या है, L है। अच्छा, अब इसमें से इस तरह से लिए हमने कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल है क्या, तो जिसमें हम लेंगे सिंस L1 बिलोंग्स टू L1, L2 बिलोंग्स टू R, बिकॉज यानी एज L1 पैरेलल है L2 के, एंड नंबर 1 डालो इसको, एंड L2, L3 भी बिलोंग कर रहा है R में। क्यों, क्योंकि L2 पैरेलल है L3 के, इसको 2 डालो। अब लिखो यहाँ फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो, 1 एंड 2 से देखो, L1, L2, बट L2 के पैरेलल L1 है और इसके पैरेलल L3 है, तो एम्प्लाइज दैट L1 पैरेलल है L2 के, हैंस L1, L2 पैरेलल, एम्प्लाइज दैट L1, L3 भी बिलोंग करेगा R में बिलोंग करेगा। अच्छा, अब R में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब तो ये किसकी, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस R इज ट्रांजिटिव है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है, हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है इसमें, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस,
फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस में 4। देखो हमको कोई लाइन दे रखी है, गिवन लाइन है हमारे पास में, इसको नोट कर देते हैं। गिवन लाइन है, गिवन लाइन दे रखी है हमको y इक्वल टू में 2x प्लस में 4। अच्छा, तो हमको सेट ऑफ ऑल लाइंस का पूछा है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट, रिक्वायर्ड सेट y इक्वल टू में 2x प्लस में लैम्डा लिख दो या k लिख दो, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, आपने 11th क्लास में इसकी स्लोप पढ़ी थी, तो y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म लिखी थी, तो m में तो कोई चेंज हो नहीं रहा और c में कोई भी चेंज हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस जो रिक्वायर्ड हमारे पास में सेट था वो ये आ गया, इस रूल को सेटिस्फाई करेगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 के अंदर हमको गिवन है, क्या गिवन है 15 के अंदर, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ये रिलेशन सेट दे रखा है और इस नियम से डिफाइन है। 1 2 है, 2 2 है, 1 1 भी है, 3 3 भी है, 2 2 भी है और 4 4। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया देखने से। अब 1 2 है तो 2 1 नहीं दिखाई दे रहा हमको। अच्छा, और 1 3 है और यहाँ 3 3 है, तो 1 3 तो ये खुद ही है। तो चूज द करेक्ट आंसर। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तो है ही नहीं यहाँ इसमें, तो सिमेट्रिक वाला तो ऑप्शन वैसे काट दो। आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, ट्रांजिटिव भी दिख रहा है। जैसे यहाँ देखो 3 3 है तो 3 2 है, तो 3 2 भी होना चाहिए, तो ये खुद ही है ये तो ये भी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, आर इज द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाई आर ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू में बी माइनस 1 बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो देखो बी ग्रेटर देन 6 है ना, बी सेकंड नंबर पोर्शन है सेकंड का, तो बी इसमें, और एक और बी का डिफरेंस है जो 2 का होना चाहिए और बी 2 बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर ये इसमें बी छोटा है, चाहे जैसे तो ऐसे छोड़ देंगे। इसमें 8 है, इसको लेंगे, लेकिन डिफरेंस 2 का नहीं है, इसको छोड़ देंगे। इसको देखो, इसमें डिफरेंस नहीं है 2 का, इसमें देखो, यानी इसके अंदर ए के अंदर, यानी बी 8 में से 2 कम करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।